आपने यह खबर देखी या पढ़ी जरूर होगी कि बॉलीवुड की अदाकारा सनी लियोनी को छत्तीसगढ़ सरकार हर महीने पैसे भेज रही है। महतारी वंदन योजना की लाभार्थी सूची में उनका भी नाम है। ये खबरें हाल ही में सुर्खियों में थी। ये एक छोटी सी झलक है उस बड़ी गड़बड़ी की जो छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं से जुड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना के पीछे चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के उस सच की जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक ऐसी योजना जो लाखों महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण है, लेकिन कुछ खामियों की वजह से विवादों में घिर गई है। लेकिन अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि महतारी वंदन योजना है क्या। छत्तीसगढ़ सरकार की यह एक प्रमुख योजना है जिसके तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी साल के 12,000 रुपए। मकसद साफ है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को मजबूती देना। कागजों पर यह योजना जितनी शानदार दिखती है, जमीनी हकीकत में इसे लेकर कुछ गंभीर सवाल भी उठे हैं। समय समय पर ऐसी खबरें सामने आई कि योजना के लाभार्थी सूची में कई ऐसे नाम हैं जो या तो पात्र ही नहीं हैं या फिर इस दुनिया में ही नहीं हैं। हद तो तब हो गई जब मीडिया रिपोर्ट्स में बॉलीवुड अदाकारा सनी लियोनी जैसी हस्तियों के नाम से आवेदन और लाभ मिलने की बातें सामने आने लगी। जाहिर है यह किसी की शरारत या सिस्टम में एक बड़ी सेंध का नतीजा था। इन घटनाओं ने सरकार को शर्मिंदा तो किया ही, साथ ही यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या सरकारी पैसा सही हाथों में पहुंच भी रहा है या नहीं। इन्हीं सब गड़बड़ियों पर लगाम कसने के लिए अब सरकार ने कमर कस ली है। अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने अब इस पूरे सिस्टम को साफ करने का बीड़ा उठाया है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास सचिव शम्मी आबिदी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और कुछ ऐसे निर्देश दिए हैं जो इस योजना में पारदर्शिता लाने का काम करेंगे। सबसे बड़ा और सख्त निर्देश, घर घर जाकर सर्वे। जी हां, आपने सही सुना। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य कर्मचारी हर लाभार्थी के दरवाजे पर दस्तक देंगे। इस सर्वे का मकसद क्या है? पहला, यह पता लगाना कि जिस महिला के नाम पर पैसा जा रहा है वह दिए गए पते पर रहती भी है या नहीं। दूसरा, उनके दस्तावेजों की फिर से जांच करना, क्या आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और अन्य दस्तावेज सही है। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि किसी मृत लाभार्थी के नाम पर पैसा तो नहीं निकल रहा। अगर सर्वे के दौरान किसी भी लाभार्थी का पता गलत पाया गया, दस्तावेज अधूरे मिले या उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई तो उनकी जानकारी को तुरंत सिस्टम से हटाकर रिपोर्ट ऊपर भेजी जाएगी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही हुई तो जिम्मेदारी तय की जाएगी, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सुपरवाइजर हो, CDPO बाल विकास परियोजना अधिकारी हो या फिर DPO जिला कार्यक्रम अधिकारी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सचिव शम्मी आबिदी ने अधिकारियों को यह भी साफ साफ कहा है कि अब निरीक्षण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं रहेगा। अब निरीक्षण का मतलब होगा सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारना, यह देखना कि योजनाओं का वास्तविक लाभ आखिरी लाभार्थी तक पहुंच रहा है या नहीं। उन्होंने विशेष रूप से टेक होम राशन के वितरण पर जोर दिया है। यह वो राशन है जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों को घर ले जाने के लिए दिया जाता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर राशन वितरण और उसकी ऑनलाइन एंट्री में किसी भी तरह की अनियमितता या घपलेबाजी की शिकायत मिलती है तो संबंधित व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा मामला सिर्फ 1,000 रुपये महीने का नहीं है। यह मामला जुड़ा है प्रदेश की लाखों माताओं, बहनों और बच्चों के भविष्य से। इसलिए सरकार अब कुपोषण को लेकर भी मिशन मोड में काम कर रही है। लक्ष्य है कि प्रदेश का एक भी बच्चा कुपोषित न रहे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी योजनाओं और सेवाओं का असली मकसद तभी पूरा होगा जब हमारे बच्चे, माताएं और किशोरियां कुपोषण और एनीमिया से मुक्त होकर एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। इसके लिए पोषण ट्रैकर ऐप के सही इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि हर बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा सके।
आपको बता दें कि 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण अभियान भी शुरू हो चुका है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना में सनी लियोनी का नाम आना सिस्टम की एक बड़ी चूक को दिखाता है, लेकिन सरकार का घर घर सर्वे और सख्त कार्रवाई का फैसला एक उम्मीद जगाता है। उम्मीद है कि अब यह योजना सिर्फ 70 लाख के आंकड़े तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर एक पात्र महिला तक इसका लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचेगा। सरकार के ये कदम कितने कारगर साबित होते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अब इस योजना में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि घर घर सर्वे से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।